गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9वीं में अभी वर्तमान में त्रिकोणमितीय अनुपात और सर समीका ये अध्याय है और इस संबंध में पढ़ाई जाती है, गणित बताया जाता है। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है प्रश्न, और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। यदि साइन ए बराबर 1/3 हो तो कास ए कोसेक ए प्लस टेन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न है, एक प्रश्न एक ही दिख रहा है लेकिन ये 3 उत्तर बनेंगे इसके। अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे। इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। ये देख रहे हैं एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। कोण भी समकोण है, 90 अंश का है। ये खड़ी भुजा लंब है, नीचे का आधार है और ये कर्ण है। इसकी सामान्य जानकारी है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण B बराबर 90 अंश है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण हो या 90 अंश के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। कोण भी हमने समकोण लिया, 90 अंश का लिया। और ये जो खड़ी भुजा देख रहे हैं ये लंब है, नीचे के भुजा को आधार बोलते हैं और ये तिरछी भुजा को कर्ण बोलते हैं। अब हमें क्या दिया गया है? साइन ए बराबर 1/3। इसको पहले लेते हैं। साइन ए बराबर 1/3। ये साइन का मान जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये लंब और कर्ण का अनुपात होता है। ये लंब और कर्ण के बीच में जो निश्चित मान होता है उसे साइन के रूप में लेते हैं। तो इसको लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब इसको तुलना कर देखो, लंब के स्थान पर 1 है, कर्ण के स्थान पर 3 है। तो ये लंब हुआ 1 और कर्ण हुआ 3। अब ये तीसरी भुजा बच गई आधार। आधार का मान हमको निकालना पड़ेगा। आधार का मान निकालने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस में लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सा है? AC। लंब कौन सा है? BC। BC का वर्ग और आधार AB, AB का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब यहाँ पर AC का मान कितना है? ये AC यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है तो ये 3 का वर्ग करेंगे बराबर BC। BC का मान 1 है तो 1 का वर्ग होगा धन AB। AB का मान हमको निकालना पड़ेगा, ये आधार है। ये बराबर कितना हो गया? 3 का वर्ग करेंगे, 3 × 9। 1 का वर्ग बराबर 1 धन AB वर्ग। यह पक्षांतर करते हैं तो AB वर्ग बराबर क्या होगा? 9 ऋण 1। AB वर्ग बराबर 8। हम 8 को क्या लिखेंगे? 4 × 2, 4 दूनी 8। तो AB वर्ग का मान क्या हुआ? 4 × 2। अब यहाँ पर वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्ष का वर्गमूल लेते हैं तो ये AB का वर्गमूल AB आएगा। 4 का वर्गमूल 2 और 2 का वर्गमूल 2। ये AB का मान प्राप्त हुआ। अब चित्र में यहाँ पर हम लिख देंगे 2 वर्गमूल 2। तीनों भुजाओं का मान प्राप्त हो गया।
अब यहाँ पर cos A, कोसेक A, tan A, sec A इतना मान निकालना पड़ेगा पहले। अब हम cos A का मान निकालते हैं। cos A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण नहीं, ये आधार बटा कर्ण है। ये आधार और कर्ण का अनुपात जो है वह cos A होता है। तो आधार कितना है? यहाँ पर आधार है 2√2 और कर्ण है 3। तो क्या मिला यहाँ पर? आधार 2√2 और कर्ण मिला 3। ये cos A का मान हुआ। ये cos A का मान हमको प्राप्त हो गया। अब निकालते हैं sec A। sec A का मान निकालते हैं तो ये होता है cos A का उल्टा होता है, इसको पलट देते हैं तो sec A बन जाता है। ये कर्ण बटा आधार, cos और sec एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये इसको हम पलट देंगे तो ये मान वही हो गया 3/2√2। चित्र देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये 3/2√2। ये sec A का मान हुआ। अब क्या निकालना पड़ेगा? प्रश्न में हमको कोसेक A और tan A, इसका मान निकालेंगे, कोसेक A का मान निकालेंगे, फिर tan A का मान निकालेंगे। sec A का मान मिल गया, cos A का मान मिल गया, तो इन दोनों का मान निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे। अब ये sin A जो है, ये कोसेक A क्या है? इसका उल्टा होता है sin A का। अगर इसको पलट देते हैं, 3/1 कर देते हैं, तो ये कोसेक A का मान हो जाता है। sin A, कोसेक, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कोसेक A, sin A का मान दिया है 1/3, ये प्रश्न में दिया है, इसको पलट देते हैं तो ये 3/1 होता है। ये होता है कर्ण बटा लंब। तो इसका मान ये हुआ 3/1। अब क्या बच गया? tan A। tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। अब लंब क्या है? लंब यहाँ पर चित्र में देखते हैं, ये लंब 1 है और आधार कितना है? 2√2, तो 1/2√2। एक बटा 2√2। ये सब मान प्राप्त हो गए। sin A, cos A, tan A, sec A, cosec A, इतने मान की आवश्यकता है। तो फिर हमको क्या चाहिए? फिर हमको चाहिए प्रश्न में कोसेक A प्लस tan A। कोसेक A प्लस tan A, इसका मान निकालना है। तो ये हुआ कोसेक A का मान 3/1 और tan A का मान हुआ 1/2√2। 3/1, 1/2√2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोसेक A और tan A का मान निकल आएगा। तीन बटा एक धन 1/2√2। अब यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं, ये हर है, हर में 1 और 2√2 है, 2√2 है, तो इसका एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्त ये 2√2। 1 को भाग देंगे 2√2, 3 को 2√2 से गुणा करेंगे, 3 गुणित 2√2। ये धन चिन्ह को यहाँ पर ले आते हैं
2 वर्गमूल 2 से 2 वर्गमूल 2 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये होता है 1 गुणित 1। कितना मिला? ये हुआ 3 दूनी 6 वर्गमूल 2 धन 1 का 1 गुणित 1 बराबर 1 बटा 2 वर्गमूल 2। इतना मान प्राप्त हुआ। अब इसको हम तोड़ देते हैं, अलग अलग खंड में कर देते हैं। तो ये 2 वर्गमूल 2 है, इस दोनों का भाग ये दोनों संख्याओं में जाएगा। 6 वर्गमूल 2 बटा 2 वर्गमूल 2 धन 1 बटा 2 वर्गमूल 2। ये वर्गमूल 2 से वर्गमूल कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। कितना बचा? 3 धन 1 बटा 2 वर्गमूल 2। ये उत्तर है 3 धन 1 बटा 2 वर्गमूल 2। ये किसका मान है? ये कोसेक ए प्लस टेन ए। इसका मान है ये। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय, साइन ए, कास ए, टेन ए, सेक ए, कोसेक ए, ये प्रारंभिक गतिविधियां हैं। इनमें अनुपात क्या होता है? लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों का अनुपात क्या क्या होता है, ये याद रखना पड़ता है। इसमें ज़रूरी है इसके जो फंडामेंटल जो रूल्स हैं, जानकारियां हैं, वो वीडियो आप देखेंगे। मैंने वीडियो जारी किया है उसका कि साइन ए, कास ए, टेन ए, सेक ए, कोसेक ए, ये लंब, कर्ण, आधार के रूप में पाइथागोरस में प्रमेय में इसका अनुपात क्या होता है, उसको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो वीडियो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो अवधारणा है, अवधारणा मालूम होना निश्चित होना चाहिए। त्रिकोणमिति में जो प्रारंभिक अवधारणा है, प्रारंभिक जानकारियाँ हैं, उसको निश्चित रूप से पढ़ें। उसके बिना आगे जानकारी नहीं हो पाती, नहीं समझ पाते, समझ नहीं आता। आशा करता हूँ ये गणित आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जहाँ से पढ़े जरूर कमेंट कीजिए, बताया करें आप लोग। हम सर इस स्कूल में पढ़ते हैं। भाई कमेंट्स ना लिखें तो कम से कम सर नमस्ते भी लिख दिया करें, इतना तो भी हमारे लिए बहुत है। लिख दिया करें। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कर दिया करें आप लोग। हमारी शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, आपको एक नया गणित लेकर के आएंगे। थैंक यू।